आप सबको राजी नहीं रख सकते। हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक आपको देखना चाहता है, आपसे रिस्पॉन्स चाहता है। आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लोग वो होते हैं जिनको मिलते ही लगता है कि मैं इससे मिला हूं। कुछ लोग वैसे ही हासद होते हैं, वो पहचान जाते हैं आपने तरक्की करनी है। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट मुकम्मल बता देती है उसका किरदार क्या है। मिस आयशा मेहर पूछती हैं, कुछ लोगों को हमसे अल्लाह वास्ते का बैर होता है। हमने इनका कोई नुकसान नहीं किया होता, कुछ नहीं गंवाया होता, उल्टा इनसे अच्छे ताल्लुकात बनाने या इन्हें शिकायत का मौका ना देने की जुस्तजू में लगे रहते हैं। बाज़-औक़ात तो ये अल्लाह वास्ते का बैर पूरी उम्र चलता है। ऐसा करने वाले क्यों ऐसा करते हैं और इन्हें किस तरह डील किया जाए? अच्छा देखिए, आप कुछ बड़े बुनियादी असूलों को जो कह लीजिए ज़िंदगी गुजारने या कम से कम रिलेशनशिप की साइंस को समझने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। उन असूलों में सबसे पहला असूल ये है कि आप सबको राज़ी नहीं रख सकते। ये जो सबको राज़ी रखने की कोशिश है, ये आपको नाउमीदी देती है। सो पहले अपना माइंड बना लीजिए, आप इस दुनिया के लिए बेहतरीन करें, सब कुछ करें और अपना आप भी दे दें, तब भी आप सारी दुनिया को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है, हर बंदे की अपनी सोच है, अपना देखने का ज़ाविया है, अपना एक पैमाना है जो उसने वक्त के साथ साथ बना ली है। आप एक वो शायद मिसाल, आपको पुरानी मिसाल जो दी जाती है कि एक साहब ने पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बना के उन्होंने कहीं लगा दी और नीचे लिख दिया कि इसमें अगर आप कुछ दुरुस्त करना चाहें तो ये कलम पड़ा है, ये ब्रश पड़े हैं, ये रंग पड़े हैं, सारे आप दुरुस्त कर दीजिए। तो जब उन्होंने अगले दिन आके देखा तो वो पेंटिंग तबाह हो चुकी थी, क्योंकि किसी ने कुछ बदलने की कोशिश की, किसी ने कुछ। हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक आपको देखना चाहता है, आपसे रिस्पॉन्स चाहता है, आपसे एक एक्सपेक्टेशन लगा लेता है और लाजिम नहीं कि सबकी एक्सपेक्टेशंस पे आप पूरे उतरें। ये कसूल हो गया। नंबर 2, एक बात ये भी याद रखें कि आपका हर एक के साथ मेल मिलाप और निभा बनता भी नहीं। ये इसकी साइंटिफिक रीज़न है। आप कभी अगर गूगल करें ह्यूमन ओरा मैग्नेटिक फील्ड है जो इंसान के गिर्द होती है। हर इंसान की एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये साइंटिफिकली आज साबित हो चुका है कि जैसे मकनातीस के गिर्द एक हाला होता है शुआओं का, हर इंसान के गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड किसी की बड़ी स्ट्रांग होती है, ओरा बड़ा स्ट्रांग है, किसी का ओरा इतना स्ट्रांग नहीं होता। होता क्या है कि कुछ लोग आपको मिलते हैं और मिलते ही एक अपनाइयत का एहसास होता है, आपका उनके साथ ओरा मैच कर जाता है, आपकी उनके साथ शुआएं मैच कर जाती हैं, आपका उनके साथ दिल मैच कर जाता है। मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई अफराद हैं जो पहली मुलाकात, पहली निगाह पड़ी और दोस्ती बन गई और लगा कि जैसे सदियों का साथ है, जैसे बड़ा पुराना ताल्लुक है और बड़े मान का और हमें दावे का ताल्लुक है। जब वजह तलाश करनी शुरू की और वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये कई बार हो चुका है, तो मैंने देखा है कि दरअसल आपका उनका कोई ऐसा कोई शुआएं, कोई फिलॉसफी, कोई फ्रिक्वेंसी मैच होती है और वो मैच होने की वजह से आप एकदम से उनसे जुड़ जाते हैं। इसी तरह इसको वाइस वर्सा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मेरी बहन का सवाल है उसके जवाब में, जिनको मिलते ही आपको वो बुरे लगते हैं, आपको उकताहट होती है, आप बड़ी तेज़ी के साथ उनसे दूर भागते हैं करीब आने की बजाय। आपको एक अजीब तरह का एहसास होता है। एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, कसाफत। आपको कसाफत का एहसास होता है, बोझलपन का एहसास होता है, आप उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। या कुछ लोगों को मिलके आपको लगता है लड़ना चाहिए, आपके अंदर की कुछ नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिहेवियर जागने लग पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जवाब देना चाहते हैं, हालांकि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जरा शट अप कॉल देना चाहते हैं, हालांकि वो शायद बोले भी नहीं होते। ये वो फ्रिक्वेंसीज हैं, वो शुआएं हैं, ओरा है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो मैच नहीं कर रही। तीसरी वजह देखिए, बाज लोग आपको मिलते हैं, वो कुछ ज़रूरतों की वजह से करीब आ जाते हैं। आप बैठे हैं, आपके साथ वाली जो सवारी है वो भी वहीं जा रही है जहां आपने जाना है, तो रास्ते में आपकी गपशप बन गई, क्योंकि एक मंजिल है तो उस मंजिल तक के साथ में आपने अच्छी गपशप लगा ली,
उस मंजिल, कहाँ रहते हैं, करते क्या है, ये डिस्कशन होते आपको कुछ भला लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी कोई भी जुड़त नहीं होती, कोई भी कह लीजिए हुक नहीं बनता कनेक्शन का। इसको जो सोशल जीनियस है उसकी साइंस में कनेक्टर कहते हैं। जैसे फिजिक्स में कनेक्टर का मतलब है जिसमें से करंट गुजर सके। साउंड की जो साइंस है उसमें कनेक्टर का वर्ड है मीडियम, जिसके जरिए आवाज जा सकती है। सोशल जीनियस में कनेक्टर का मतलब है कि आपके और सामने वाले के बीच में कोई हवाला निकला है। बिल्कुल सही। आपको कई लोग मिलेंगे जो मिलते कहेंगे जी केड़ी बरादरी ताड़ी, किस कास्ट से हैं, क्या कास्ट है आपकी, कास्ट क्या जी, जात क्या है, अच्छा फिर पूछेंगे किस इलाके के हैं। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। वो कहेगा जी मैं जो हूँ वो मैं जेलम से हूँ। और जेलम कित्थों करके हो जी, शहर तू हो जी, नहीं जी नहीं मैं सुहावे तू हूँ। अब वो डिस्कशन से वो जेलम से अपना कोई सिरा जोड़ेगा और कहेगा अच्छा 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 तुसी सुहावे तू हो, ए जेड़ा दीना है ना इत्थे साडे एक जानने वाले रहंदे ने। अच्छा फिर उनका नाम बताएगा। दरअसल बंदा क्या कर रहा है, बातचीत से उससे कुछ कनेक्ट करना चाह रहा है। बाज़ औक़ात, ये बड़ा अहम जुमला है, बाज़ औक़ात किसी भी शख्स का आपके साथ जो कनेक्टर है यानी हवाला, वो बुरा हवाला बन जाता है। बिल्कुल सही। यानी मुमकिन है कि जिस चीज से वो चिड़ा हुआ है, थोड़ा सा चालू है, तंग आया हुआ है, वो और आप के दरमियान में वो चीज आ गई है, लाशऊरी तौर पे वो डिस्कशन आ गई है। कोई नजरिया हो सकता है। बाज लोग अकीदा पूछने लग पड़ते हैं, नजरिया पूछने लग पड़ते हैं, आपने सफर कहाँ कहाँ किया है, आदतें, अतवार, ड्रेस कौन सा, किसी न किसी चीज को कनेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सो कनेक्टर एक बहुत बड़ी साइंस है। और आपको फिर वो जब मुखातिब करते हैं तो वो बाज हवाले भी देते हैं। मसलन कहेंगे और शाह जी, अब वो कासिम अली शाह से शाह जी पे चला गया। वो शाह जी, उसने कनेक्टर बना लिया कि मैं इनको शाह जी कहूँ तो एक अपनाइयत का एहसास होता है। अच्छा कनेक्टर ना मिला या कनेक्टर ऐसा बन गया जो कनेक्टर अच्छा कनेक्टर नहीं था, एक बुरा हवाला भी दो लोगों के रिलेशन को खराब कर देता है और एक बैर क्रिएट हो जाता है, एक लड़ाई क्रिएट हो जाती है। तीसरी बात, चौथी बात, एक बात याद रखें, ये एक बड़ी खूबसूरत हदीस जिससे मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये मंसूब की जाती है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने सरकार दो आलम से ये सुना कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रूहें बनी, ये मफहूम हदीस है, जब रूहें बनी तो उनके झुंड थे, लश्कर थे, वो योमे अलस्त पे उस वक्त बनी और उनके कबीले ग्रोह बने हुए थे। जब दुनिया में आई तो वो रूह कहीं 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 चली गई, कबीला उनका एक था। जब वो आमने सामने बंदे आते हैं तो उनकी रूह दूसरी रूह को पहचान जाती है। सो वो रूह का ताल्लुक हो गया। अब ये ताल्लुक जरा नोट करें, दुनियादारी से निकल के, सोशल हवालों से निकल के, नजरियात से निकल के, बगैर किसी सबब के और बगैर वजह के रूह का रिश्ता आपका बन गया। सोलमेट का कॉन्सेप्ट भी इसी से बना है। सो सोलमेट का मतलब यह है कि मेरा इसके साथ कोई गर्ज का ताल्लुक नहीं है, मेरा इसका रूह का ताल्लुक है। और आपको लगता है जैसे मैं इसको पहले मिला हूं। आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लोग वो होते हैं जिनको मिलते ही लगता है कि मैं इससे मिला हूं या मैं इसको जानता हूं या इसको तो मैंने देखा हुआ है, ये चेहरा तो मेरा शनासा है, ये तो मुझे लगता है पहले ये बातचीत या ये वक्त हमारा बीता हुआ है या पहले भी हमने बात की हुई है, हम पहले कहाँ मिले हुए हैं। वैसे बड़ा फिल्मी डायलॉग लगता है लेकिन ये बड़ी रियलिटी है कि कई लोग ऐसे आपको मिलते हैं जिनके साथ आपका रूह का रिश्ता होता है। अब ये देखिए, ऐसा मुमकिन है कि आप और आपका भाई उसका रूह का रिश्ता ना हो। मादी तौर पे, दुनियावी तौर पे, बायोलॉजी के सेंस में देखें तो आप एक माँ के और बाप के बच्चे हैं। बड़ा हवाला, इससे बड़ा हवाला कोई नहीं हो सकता। इस हवाले पे तो बेशुमार आयात अहदीस मौजूद है, कदर करनी चाहिए। लेकिन मुमकिन है कि रूह का रिश्ता ना हो आपका, और रूह का रिश्ता किसी अनजान से हो। अचानक में को मिला आपको, आपकी 30-40 साल उम्र है, मिसाल लीजिए, और 30-40 साल की उम्र में आपको 60-62 साल का एक शख्स मिलता है। पहली मुलाकात में आंखें चार हुई, चार का बड़ा शानदार एक वर्ड है, दो ये, दो सामने वाले की, चार हुई। आंखें चार होते ही आपको लगा और उसको लगा हम जानते हैं। और उसके बाद आपको एक तांग होती है। ये तांग भी बड़ा खूबसूरत एक पंजाबी में ये वर्ड पाया जाता है। तांग होता है इंतजार।
किसी के मिलने का इंतज़ार। आपको तांग लग गई कि यार दोबारा मिले, आप इंतज़ार करते हो। कहाँ 62 की उम्र, कहाँ 40 की उम्र, 22 साल का गैप है। पहले कोई हवाला नहीं, इलाका एक नहीं, माँ बाप कभी मिले नहीं, आप कभी मिले नहीं, प्रोफेशन एक नहीं, नज़रिया एक नहीं, कॉन्सेप्ट एक नहीं, 1000 इंटेलेक्चुअल क्लैश भी हैं, उसके बावजूद कोई चीज़ है जो जोड़े है, तो वो जोड़ने वाली चीज़ रूह है कि आप कहीं मिले थे, अब दोबारा मिले। तो आप दरअसल देखिए, मैं इसको एक जुमले से मजीद वजाहत करना चाहूँगा। आपको मिलते मिलते आपस में एक को 40 और दूसरे को 62 साल लग गए। दुनिया में आने के बाद एक को 40 साल लगे, दूसरे को 62 साल लगे और आमने सामने आ गए। तो जैसे ही आमने सामने आए आप पहचान गए कि यार मेरे साथ इसका कोई ताल्लुक है। तो जो थोड़ा सा लतीफ़ है, अब पहले था कसीफ, लतीफ़ इंसान है, जो थोड़ा सा सेंसिटिव इंसान है, वो जल्दी पहचान जाता है यार मेरा कोई रूह का रिश्ता है। तो फिर आप इन रिश्तों की कदर करते हैं। आप मिलने से पहले रोते हैं कि मिला नहीं जा रहा, फिर मिल के रोते हैं। क्या खूबसूरत है कि आप मिलने से पहले रो रहे हैं, मिला नहीं जा रहा, सोलमेट है। और जब आप मिले तो फिर आप रोए कि यार कहाँ बिछड़ गए थे, कितने चले गए, सो मिले क्यों नहीं, या मेरे वाला आ जाओ, या मनु बुला लो, कोई बहाना बना लो। तो ये जो बहाने ढूंढना है, ये एक सोल का एक कनेक्शन है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आपका सोल का भी रिलेशन नहीं होता, रूह का रिश्ता कोई नहीं होता। उनका जो कह लीजिए रूह का मटेरियल है और आपकी जो रूह का मटेरियल है, यानी दोनों की एनर्जीज में क्लैश है। रूह एनर्जी है बेसिकली। वो एनर्जीज का क्लैश क्या करता है, चाहते ना चाहते एक बंदा आपका बैरी हो जाएगा। वो बैरी होगा, उसका दिल करेगा आपको हिट करे, उसका दिल करेगा आपसे क्लैश करे। अब इसको अगर मैं सम अप करूं एक दो जुमलों से, कुछ लोग वैसे ही हासद होते हैं। ये बड़ी एक दुनियादारी की बात है। वो पहचान जाते हैं आपने तरक्की करनी है, जिसको ये पता लग जाता है आपने तरक्की करनी है। अब देखिए, आपको कुछ भी महसूस हो, आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप अगर जेंटलमैन हैं और आपको पता लग गया है कि शुएब ने तरक्की करनी, आपको पता लग गया, आप जेंटलमैन हैं, आप शरीफ इंसान हैं, आप ईमान की हालत में आप कहेंगे माशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा जी, इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेगा। ये है जेंटलमैन का रिस्पॉन्स। लेकिन एक बंदा जेंटलमैन नहीं है, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसको होगा ये आगे निकल जाएगा, ये तरक्की कर जाएगा। दरअसल वो इंप्रेस हो चुका है। इंप्रेस होने के बाद जो उसके पास एक्सप्रेशन है, उसके मनफी होने की वजह से वो हसद का है। अब वो क्या करेगा, वो नजरें चुराएगा। आपके कई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो जेलस होते हैं। जेलस एक बड़ा मजमून है, इस पे अगर कभी तफसील से बात करूं। वो नजरें चुराएंगे, वो साजिशें करेंगे, वो आपके खिलाफ कोई अफवाह मशहूर कर देंगे, वो को बात करेंगे, वो कहेंगे ठीक है लेकिन, ये जो ठीक है लेकिन है ना, लेकिन का मतलब है कि उसके दिल में अवॉइड करेंगे, ठीक, अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे, पॉजिटिव नहीं कह सकेंगे, इंतज़ार करेंगे कि आपको। बड़ा अच्छा जुमला फिर क्लोज करता हूँ वानो आपा का, वो फरमाया करती थी, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट मुकम्मल बता देती है उसका किरदार क्या है। अगर वो आपके नुकसान पे मुस्कुरा रहा है तो याद रखिए वो कोई अच्छे किरदार का मालिक नहीं है, लेकिन वो आपके नुकसान पे पशेमान है तो समझ लीजिए वो आपसे मोहब्बत करता है।